बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब हम देखने वाले हैं सूट वैल्यूएशन एक्ट 1877 उसका सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 जनाब इसमें दो चीज़ें सिर्फ बयान की गई हैं पूरे सेक्शन में। इसमें जो सेक्शन का टाइटल है वो है पावर फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो सूबाई हुकूमत है उसकी ये पावर है कि वो रूल बनाएगी। किसके लिए रूल बनाएगी? किसी भी लैंड की वैल्यू को, कीमत को डिटर्मिन करने के लिए। ठीक है, किस मकसद के लिए वो वैल्यू डिटर्मिन करवाएगी? फॉर दी जुरिस्डिक्शनल पर्पज़ ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अगर उसने जुरिस्डिक्शनल पर्पज़ को देखना हो तो उसके लिए वैल्यू डिटर्मिन होगी लैंड की। कौन करवाएगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करवाएगी। पहले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है, जो पहली क्लॉज है, कि जो सूबाई हुकूमत होगी वो क्या करेगी? वो रूल्स बनाएगी। ठीक हो गया, लैंड की वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए। और जो उस पर जो है कोर्ट फीस मेंशन की गई है वही लगेगी कोर्ट फीस लगवाने के लिए, जो कि सेक्शन 7 में बताई गई है। ठीक हो गया, उस पर्पज़ के लिए, उस जुरिस्डिक्शन के पर्पज़ के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, जो कि सेक्शन 7 में बयान किए गए हैं। ठीक है जनाब, अब इसकी क्लास 2 ये कहती है कि जो रूल्स हैं मे डिटर्मिन करेंगे द वैल्यू ऑफ द क्लास ऑफ लैंड। अब जो रूल गवर्नमेंट बनाएगी वो क्या करेंगे? वो रूल जो है डिटर्मिन करेंगे किसी भी जो लैंड है उसकी क्लास को। ठीक है, नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 ये है, या जो है उसके जो कोई इंटरेस्ट है उसमें, उस लैंड में, उसको डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, उस पूरी ज़मीन का या उसमें किसी भी लोकेलिटी के एक पार्ट का, उस हिस्से को डिटर्मिन करेंगे। ठीक हो गया। और इसका दूसरा जो हिस्सा है इसी क्लॉज का, वो ये कहता है कि जो वो रूल्स उस लैंड में से, उस लोकेलिटी में से उस क्लास को डिटर्मिन करेंगे, लैंड की क्लास को, वो जो है वो एक लोकेलिटी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो है मौज़ा है उसमें सभी जो लैंड्स हैं उसका सेम रेट हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो वेरिएट भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब जनाब ये सेक्शन हमारा 3 कंप्लीट है। सेक्शन 4 की तरफ मूव करें तो सेक्शन 4 में है वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ इन सर्टेन सूट्स रिलेटिंग टू लैंड। इसमें जनाब ये कह रहे हैं कि जो आप रिलीफ डिमांड कर रहे हैं मुख्तलिफ सूट्स में, मखसूस सूट्स में कोर्ट से, वो जो आपकी जो रिलीफ होगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए वैल्यू ऑफ द लैंड से। जितना रिलीफ आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो रिलीफ आपकी वैल्यू ऑफ लैंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें यह कह रहे हैं जनाब कि वेयर आ सूट मेंशन इन द कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 7। अब जो है कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 7 में जितने भी वो कहते हैं कि सूट मेंशन किए गए हैं, वहाँ पे क्या होगा? पैराग्राफ उसमें जनाब 4 है, स्केड्यूल 2 है, या आर्टिकल जो है 17 है, वो रिलेट करता है टू लैंड और एन इंटरेस्ट इन द लैंड ऑफ विच द वैल्यू हैज़ बीन डिटर्मिन्ड बाय रूल्स। ठीक हो गया। पीछे जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो वैल्यू डिटर्मिन करते हैं जो है किसी भी लैंड की। अंडर द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन द अमाउंट एट विच फॉर पर्पसेस ऑफ जुरिस्डिक्शन द रिलीफ साउट इन द सूट इज़ वैल्यूड। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं जनाब कि जो वो अमाउंट होगी ना फॉर द जुरिस्डिक्शनल पर्पसेस, वो क्या करेंगे? जो कि रिलीफ आपने डिमांड किया है उस रिलीफ की जो है सूट की वैल्यू लगेगी, और वो वैल्यू जो है शैल नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द लैंड और इंटरेस्ट एज डिटर्मिन्ड बाय दोज रूल्स। अब जो वो रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी जो कि फॉरगोइंग सेक्शन में थे, उनके मुताबिक जो लैंड की जो वैल्यू लगेगी वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये बताया गया सेक्शन 4 में।